विष कन्या केवल अपने विष के लिए नहीं, अपनी सुंदरता और मोहजाल के लिए भी जानी जाती है। इस मोहजाल से कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े राजा, मंत्री, ज्ञानी, कोई भी नहीं। किंतु आप, मुझे नहीं ज्ञात कि आप मेरे इस जाल से कैसे बच गए। इस बंदीगृह में मैं यही सोच रही थी कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आप अब मेरे जाल में फंस नहीं पाए। किंतु आज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। ये जो व्यक्ति मेरे समक्ष खड़ा है, ये एक राजा नहीं है, ये एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से अत्यंत प्रेम करता है। और केवल प्रेम में ही वो जादू है जो किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है। नंदिनी बहुत ही भाग्यशाली स्त्री है जिसे आप जैसा प्रेमी मिला, और इसी प्रेम के लिए मैं ये कार्य करने को तैयार हूं। नंदिनी को अपना विष देकर मैं उसके प्राण अवश्य बचाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम अथक प्रयास कर चुके हैं। हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कदाचित ये इनके जीवन के कुछ अंतिम क्षण है। तो उनके अंतिम क्षणों में मैं इनके साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहता हूँ। मुझे नंदिनी को अकेला छोड़ दिया जाए, आप समझाइए यहाँ से। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप समझाइए यहाँ से। महाराज से लीजिए, नंदिनी को पिला दीजिए। नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, सब पियो। सब कुछ देर और खुशखबरी आती होगी। ईश्वर क्यों बार बार मेरी बच्ची की परीक्षा ले करो, मिटाना उसने किसी का। हमेशा सबकी मदद की है, सबका भला सोचा है, क्यों उसके साथ। दादी अपने आप को संभालिए, भगवान पर भरोसा रखिए दादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी। नंदिनी कैसे?
नंदिनी कैसी है? चंद्र ने क्या पूछा है, नंदिनी कैसी है? तो बताओ नंदिनी कैसी है? नंदिनी हमें छोड़कर चली गई। मैंने इसके अंतिम संस्कार की विधि का आदेश दे दिया है। दादी ये पीड़ा अपने हृदय में मत दबा के रखो। रो लो चंद्र, रो लो। नंदिनी अब इस संसार में नहीं रही। रो लो, रो लो चंद्र, मेरे पुत्र रो। ये क्या अन्याय किया? मेरी नंदिनी को विष दिया गया है। उसे भी उस बाती मार दिया जिस बाती मेरी दुर्दशा को मार दिया था। किंतु मैं वचन लेता हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी नंदिनी को विष दिया। चाहे वो आकाश में हो या पाताल में हो, मैं उसे ढूंढ निकाल लूंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि युगों युगों तक हर एक इंसान याद रखेगा। मेरे बच्चे की मां को फिर मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हमें इतना गहरा सदमा लगा है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कितनी अच्छी थी नंदिनी, लेकिन बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इतनी जवान उम्र में अपनी जान गंवा दी। बिंदुसार की तो माँ थी वो, कितने नाजों से उसे संभालती थी। किस्मत का खेल देखो, बिंदुसार फिर बिन माँ का हो गया। हाँ, ये आप क्या बोली जा रही है? इस वक्त तो आपको कायदे से जश्न मनाना चाहिए और आपकी आंखों में आंसू। हेलेना, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हें चंद्र के सामने कैसे पेश आना है। तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं होनी चाहिए। चंद्र शांत बैठने वालों में से नहीं है। नंदिनी उसका प्रेम थी, ये बात तो तय है। चंद्र शांत नहीं बैठेगा, लेकिन जब तक उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त वो एक घायल शेर की तरह है, जिसके पास जाने पर वो जरूर अपने पंजे से घायल करने की कोशिश करेगा। हेलेना, चंद्र के पास जाओ, क्योंकि यही सही मौका है बिंदुसार को काबू में करने का। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि बिंदुसार की माँ नहीं, सबको ये लगना चाहिए कि तुम बिंदुसार की माँ हो। जाओ। ओ माँ, बिंदुसार पता नहीं क्यों, पर वो जब भी रोता है ना तो मेरे सर में दर्द सा होने लगता है। हम यहाँ पर सब कुछ अपना दांव पर लगा रहे हैं और तुम्हें अपनी सर दर्द की फिक्र है हेलेना। अगर मगध की मुख्य महारानी बने रहना चाहती हो और चंद्र को पाना चाहती हो, तो कुछ कुर्बानियां तो तुम्हें भी करनी पड़ेंगी। और ये वक्त सुस्ती दिखाने
या जश्न मनाने का नहीं है। जंग अभी सिर्फ आधी जीती है। जाओ जीमा। चंद्र, मैं जानती हूँ चंद्र कि इस समय तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, क्योंकि नंदिनी ही तुम्हारा सच्चा प्रेम थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं जानती हूँ चंद्र कि मैं कभी भी नंदिनी की जगह नहीं ले पाऊंगी और ना ही मैं कभी उसकी कमी पूरी कर पाऊंगी। आज उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद एक कमी जरूर है जो मैं पूरी करना चाहूंगी और जो कि मेरा फर्ज भी है, और वो कमी है चंद्र, एक मित्र की। बिंदुसार की माँ की चंद्र, क्योंकि आज एक बार फिर बिंदुसार बिन माँ का हो गया है। और चंद्र मैं तुमसे इस बार वादा करती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, पूरी कोशिश करूंगी और बिंदुसार को वो प्रेम दूंगी जो उसे मिलना चाहिए। मैं वादा करती हूँ चंद्र, और इसीलिए मैंने दासी को कहकर अपना सामान तुम्हारे कक्ष में रखने के लिए कह दिया है। आज से मैं तुम्हारे कक्ष में ही रहूंगी ताकि मैं एक पल के लिए भी बिंदुसार को अकेला ना छोड़ूं। नहीं हेलेना। लेकिन क्यों चंद्र, आखिर बिंदुसार को लेकर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? बिंदुसार ही मेरे जीने की वजह है। उसके अतिरिक्त मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इसके सुख दुख का उत्तरदायी मैं ही हूँ। मैं ही इसी की माँ हूँ, मैं ही इसी का पिता हूँ, और ये सब कुछ है मेरा। और अब मैं बिंदुसार को किसी के साथ नहीं बांटूंगा। ठीक है चंद्र, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपने कक्ष में ही हूँ, मुझे बुलवा लेना। ये रही तुम्हारी माँ। मैं कहाँ हूँ चंद्र, मुझे क्या हुआ है? और वो मेरे मुख से रक्त। नंदिनी विश्राम करो, तुम्हें प्राणघातक विष दिया गया था नंदिनी। मैंने तो मुझे कौन विष देगा? विष कन्या चंद्र, तुमने इसे बंदी नहीं बनाया चंद्र। अवश्य इसने मुझे विष दिया होगा।
ये मेरे पुत्र को भी हानि पहुंचाएगी, ये तुम दोनों को हानि पहुंचाएगी। तब तुमने इसे बंदी क्यों नहीं बनाया? तब इसे तुरंत ही दंड दो। नंदिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इन्होंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। क्या इसने मेरे प्राणों की रक्षा की? हाँ नंदिनी, नंदिनी दुर्धा की बातें ही तुम्हारे प्राणों को लेने का प्रयास किया गया। मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे शरीर में जो विष बह रहा था उसे विषकन्या ने अपने विष के द्वारा समाप्त कर दिया है। मुझे छोड़कर मत जाओ नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। दुर्धा मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं होगा। नंदिनी उठो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी सांसें बसती है तुम में, मेरे जीने का काट तुम हो। मुझे छोड़कर मत जाओ नंदिनी। नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो, उठो। महाराज, हम अभी नंदिनी को बचा सकते हैं। अब एक उपाय शेष है। जो करना करो, मेरी नंदिनी को बचाना। जो करना करो, मेरी नंदिनी को बचाना। नंदिनी को विषैले जल में स्नान करवाना होगा, वो भी अभी। नहीं महाराज, आप भीतर नहीं आ सकते। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। महाराज, नंदिनी के शरीर से अब संपूर्ण विष निकल चुका है, किंतु थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी। नंदिनी को विश्राम की आवश्यकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने नंदिनी के प्राणों को बचाया। किंतु अब मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहूंगा। इस रहस्य के विषय में किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए कि नंदिनी को हमने बचा लिया है। सबको यही लगना चाहिए कि नंदिनी मर चुकी है, क्योंकि इसी झूठ के द्वारा हम उस अपराधी को दंडित कर पाएंगे जिसने नंदिनी को कष्ट पहुंचाया और मुझसे मेरी दुर्धरा को छीना। धन्यवाद। नंदिनी, तुम मगध के लिए मर चुके हो और तुम्हें वैसे ही बने रहना है। परंतु क्यों चंद्र? क्योंकि समय आ गया है नंदिनी कि हम उस अपराधी को पकड़ें जिसने दुर्धरा की हत्या की और तुम्हें मारने का प्रयास किया। संभवतः वो बहुत प्रसन्न होगा ये सोचकर कि वो जीत गया है। किंतु जब मनुष्य अत्यधिक प्रसन्न या भय में होता है तब वो कोई भूल अवश्य करता है और उसी समय से रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। और तुम्हें एक और कारण यहाँ विशेष कर रहना होगा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें कष्ट पहुंचाए। क्या दुर्धरा के हत्यारे को पकड़ने में तुम मेरा साथ दोगी? हाँ चंद्र,
दुर्धरा के लिए मैं अवश्य तुम्हारा साथ दूंगी। उसको अभी न्याय मिलना बाकी है, परंतु ये अपराधी, ये व्यक्ति है कौन? अब माँ क्या? महाराज, अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। शरीर में अधिक मात्रा में विष होने के कारण इनके शरीर में घाव हुआ है, इसलिए इन्हें अधिक से अधिक विश्राम करना होगा। तो नंदिनी, जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं देता तुम्हें यहीं रहना होगा। परंतु चंद्र, तुम ये करोगे कैसे? उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।